प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। मोदी जी लोगों के दिल में बसते हैं, गरीबों के दिल में बसते हैं और मैं मानता हूँ कि 1 तारीख को प्रत्येक मतदाता अपने देश को प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट डालने जाएगा और भारतीय बन के वो अपने वोट का प्रयोग करेंगे। उनका वोट देश के विकास के लिए होगा, देश के प्रगति मधुबनी जिला के झंझारपुर विधानसभा से चौथी बार के विधायक हैं। तो चुनाव एक अवसर मिलता है विभिन्न जगह जाने का, लोगों से मिलने का, अलग-अलग नमस्कार, गाँव हम के ब्रजेश राय और वो सब देख रहल बनी दियारा भोजपुरी। अभी हमनी के अपना दियारा इलाका के ग्राम चनौर में बनी जा देख सकतनी जैसा कि लोकसभा के चुनाव आखिरी चरण के सबसे लास्ट में 1 जून मतदान होखे वाला बा। शाहपुर पूर्वी भाग 3 से हमनी के जिला पार्षद बनी पंडित गंगाधर पांडे जी। यहाँ के साथ में चुनाव के वजह से कहल जाओ जे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ मिश्रा जी के सुपुत्र बनी। सीधा हमनी के मंत्री जी से जुड़े के प्रयास करब जा। हमनी के चुनाव के समय बा, यही समय में हमनी के बीच में उद्योग मंत्री बने, साथ ही साथ पर्यटन मंत्री बने, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जी के सुपुत्र बने श्री नीतीश मिश्रा जी। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अपने के, बहुत धन्यवाद। बहुत सारा जानकारी हमरो से लेवे के प्रयास कैनी है, वीडियो के माध्यम से भी हमनी के शूट कैनी है, बहुत बात बतैनी है बारीकी से कि रउआ जौन बा कि जब के पर्यटन मंत्री बनी बिहार सरकार में, उद्योग मंत्री बनी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बात कैनी, बहुत सारा योजना के बात कैनी है। रुआ हमनी के पिछला दिनों जौन स्कीम आई रहे तो जौन बताइनी है कि मासिक जौन कि सालाना 72,000 से कम आय बने के चाहिए। तो शायद हमनी के शाहपुर ब्लॉक में बहुत ही कम जौन बा कि हमनी के प्रयास कैनी जा कि एकर आय बन जाओ, लेकिन बहुत सारा लोग के आय ना बनल। रउआ चुनाव में आइल बनी तो मैंने का ऐसा प्रयास रही कि हमनी के शाहपुर के भी युवा लोग के उद्यमी योजना का लाभ मिली। नहीं, निश्चित तौर पर ये तो युवाओं की ही योजना है और युवाओं के लिए ही ये योजना है। चाहे वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो या लघु उद्यमी योजना हो या प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या विश्वकर्मा योजना हो। तो अगर आप देखेंगे या आप स्टार्टअप की बात कर लीजिए, तो जो विषय आपने कहा अगर इस तरह की कठिनाई क्योंकि सरकार ने सर्वेक्षण किया है और सरकार के सर्वेक्षण के आधार पर इन परिवारों को चिन्हित किया गया है। तो अगर कोई कठिनाइयाँ ऐसी आ रही होंगी तो चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर क्योंकि एक बड़े लक्ष्य को लेके हम लोग चल रहे हैं, तो मुझको पूरा विश्वास है, थोड़ा समय दें और मुझ पर भरोसा करें। अगर इन योजनाओं के कार्यान्वयन में कहीं कठिनाई आ रही होगी, तो उसको हम दूर करेंगे। दूसरा सवाल रहू पर्यटन अथी से भी बनी। हमनी के जो इलाका रहल बा दियारा इलाका जौन हो बगले में गंगा जी बड़ी, बाबू वीर कुंवर सिंह के याद जुड़ल बा शिवपुर के गंगा घाट, जहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लोहा लेते समय अंग्रेज जौन बा की बाही में गोली मार देले, उ बाही के काट के यही गंगा जी के तीर पर वहां के कुर्बान कर देनी। बिहार सरकार के तरफ से 2-2 गो स्मृति चिन्ह में जब तलवार लागल बा, लेकिन ओकर स्थिति ई बिया कि जब घास जामी गइल बा केहू देखे सुने वाला नहीं के। हमनी के चाहब जा कि एक बार रहुओ जाके देखी और ओकरा के मने तरीका के ओकरा के माने सौंदर्यीकरण कइल जाओ, तब कि कम से कम बाहर से लोग आके हो जावा और ओकरा के जौन बा कि स्मृति की याद कर सके। तो हमनी के यह चाहब जे एक बार हो जावर वो जरूर जाए। नहीं, निश्चित तौर पर मैं चुनाव के बाद आऊँगा ही और मुझे भी मैं अपने आप को गौरवशाली समझूँगा कि ऐसे सपूत के लिए और उनकी स्मृति में जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं, हमारे युवा प्रेरणा लेते हैं और हमारे अमर नायक हैं वो। तो उनके लिए और उस क्षेत्र के लिए हम कुछ कर पाएँगे तो मुझकी पूरी एक कार्य योजना बना के कि कैसे पर्यटकों को हम आकर्षित करें, जो बाबू वीर कुँवर सिंह जी के इतिहास को जानें, उनके बलिदान को जानें और पूरे क्षेत्र को जानें। तो इस पूरी एक कार्य योजना बनाकर हम काम करेंगे और मुझको विश्वास है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो परिवर्तन लाने की हमारी कोशिश है कि पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधा भी दें, वैसे स्थानों को भी हम आकर्षित बनाएँ कि पर्यटक आएँ और पर्यटक आएँ तो वो संतुष्ट होके सुखद स्मृतियों के साथ वो बिहार से जाएँ। और मैंने जो हमारा संस्कार में ही जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना प्रत्येक भारतीय में है कि हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, हम उसी ढंग से अपने पर्यटकों का हम स्वागत करेंगे। तो मुझको लगता है कि आप इस प्रश्न पर अगर हम अगले साल अगर हम लोग बात करें या जब हम लोग अप्रैल में 23 अप्रैल को जब उनके जयंती को हम लोग मनाते हैं, विजय दिवस को हम मनाते हैं, मेरी कोशिश होगी कि उससे पहले उस स्थान के लिए मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल आज आइल बा आर.के. सिंह जी के माने वोट मांगतनी, तो मैंने का बुझाइला कि वो कताना माने लड़ाई टफ देखतनी आरा लोकसभा। देखिए, अब तो अंतिम चरण में हम लोग हैं, 7वें चरण में हैं, 6 चरण का चुनाव हो गया है और ये चुनाव देश का है और देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। मोदी जी लोगों के दिल में बसते हैं, गरीबों के दिल में बसते हैं और मैं मानता हूँ कि 1 तारीख को प्रत्येक मतदाता
अपने देश को प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट डालने जाएगा और भारतीय बन के वो अपने वोट का प्रयोग करेंगे। उनका वोट देश के विकास के लिए होगा, देश के प्रगति के लिए होगा और एक विकसित भारत बनाने के लिए वो वोट देंगे। तो मुझको पूरा विश्वास है कि आर के सिंह जी को आरा संसदीय क्षेत्र से लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। राहुल गांधी जी कहते नहीं कि एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। मैंने बा कि खटाखट जौन बा कि हर साले माता बहन लोग के खाता में रुपया आई, ओकरा बाद सब लोग के नौकरी दियाई, गैस जौन बा कि 1200 भइल बा ओकरा के 400 क दियाई। माने का बुझाता कि सारा कुछ माने हो जाई। नहीं देखिए, अब मैं तो ये कहूँगा कि आप 2004 से 14 जब यूपीए की सरकार थी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और 2014 से 2024 10 वर्ष का कार्यकाल जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, आज के समय में तो तमाम जानकारियाँ लोगों के मोबाइल पर उपलब्ध है। 10 वर्ष के दोनों सरकार की तुलना आप कर लें और मैं एक छोटा उदाहरण आपको सिर्फ दूँगा कि सिर्फ जनधन खाता, आधार और मोबाइल इस 3 को मिला के ही 34 लाख करोड़ से अधिक की राशि लाभुक के बैंक खाते में सीधे जा रहा है और वो गया भी है। तो आप देख सकते हैं कि जो गरीबों के लिए योजनाएँ बनी थी, वो योजनाएँ सीधे उन तक पहुँच रही है, लाभुक तक पहुँच रहा है। तो वो तो विपक्ष में है, कोई विषय उनके पास है नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 10 वर्षों का मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख के, जो मोदी की गारंटी है, विश्वसनीयता है और भविष्य के अगले 25 वर्षों की कार्य योजना को देखते हुए जनता पुनः आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। आखिरी सवाल, एजवा के कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग रहे, जौन की मैंने कहल जाओ जे एजवा के वर्तमान सांसद जी से नाराज रहे लोग, जौन आज एजवा कुछ लोग लौकी भी रहल बा। तो का बुझाता जे यहाँ सब के मैंने मेरी हो गई वोट पड़ी है कि मैंने बिगाड़े रही। नहीं देखिए, हम भी चुनाव लड़ते हैं और अभी तक हम भी जितना चुनाव सन 2000 से चुनाव लड़ रहे हैं, मतदाता या कार्यकर्ता या जो चुनाव व्यक्ति लड़ता है, एक पारिवारिक संबंध होता है और परिवार में किसी बात की नाराज़गी होना या किसी बात की तकलीफ होना, वो स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी समय में चुनाव तो 5 वर्ष पर मिलता है, अवसर मिलता है लोगों को वोट देने का, तो किसी की भी कोई नाराज़गी वो क्षणिक भर की होती है। तो मुझको पूरा विश्वास है कि ये चुनाव क्योंकि देश का है, ये छोटी बातें या नाराज़गी मायने नहीं रखती है, ये देश के विकास का चुनाव है, देश का ये चुनाव है, तो सभी लोग मिलके 1 तारीख को मोदी जी के लिए वोट करेंगे और आर.के. सिंह जी को क्योंकि वो मोदी जी के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आर.के. सिंह जी को जो वोट जाएगा, वो सीधे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करेगा। तो तमाम लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, एनडीए के कार्यकर्ता हों या मतदाता हमारे हैं, सबों के दिल में मोदी जी हैं और सब मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते जी हैं। धन्यवाद। आज हमनी के दियारा इलाका में बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा जी के आगमन भइल बा। शाहपुर विधानसभा में यहाँ के वोट मांगतनी। अब यहाँ के वोट मांगला के कतना फायदा मिलता, ये तो 4 जून के ही पता चली। बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सबके बीच में आने का मौका मिला और चुनाव एक माध्यम हो जाता है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र मधुबनी जिला में है और मधुबनी जिला के झंझारपुर विधानसभा से चौथी बार के विधायक हैं। तो चुनाव एक अवसर मिलता है विभिन्न जगह जाने का, लोगों से मिलने का, अलग-अलग गाँव को समझने का। और सरकार में क्योंकि अभी एक नई जवाबदेही मिली है और जिस दिन जवाबदेही मिली उसी दिन चुनाव की घोषणा भी हुई। तो बिहार सरकार में उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग के मंत्री हम हैं। लेकिन उससे पहले भी 2005 से 15 में जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आप लोगों ने बनाई थी, तो गन्ना उद्योग विभाग, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे 2005 से 15 में। आपके बीच में आए हैं और ये चुनाव आप सबने ठीक ही कहा, ये देश का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है। जब आप जैसे लोगों के बीच में आते हैं तो मन में ये जिज्ञासा ज़रूर रहती है कि हम किस तरह की बातें आपके सामने रखें। आप क्या जानना चाहेंगे? क्योंकि आज के समय में तमाम जानकारी आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। सब हमारे युवा साथी सब कुछ देख सकते हैं। यही नहीं, अब तो प्रत्येक लोकसभा में क्या काम किया गया है, उसको भी आप मोबाइल पर आप देख सकते हैं कि किस पूरे देश में किसी भी लोकसभा में क्या काम हुआ है। तो आज पूरी पारदर्शिता है और प्रत्येक लोगों के पास जो आज हाथ में हम फ़ोन देखते हैं, एक छोटा-सा उदाहरण आपको हम देते हैं कि मोदी जी ने मात्र 3 सरल चीज़ों को मिला के कैसे गरीब कल्याण के लिए और योजनाओं को लोगों तक वो कैसे पहुँचा रहे हैं। प्रायः जनधन खाता आप सब जानते हैं कि बैंक खाता खोला गया, जब प्रारंभ में खाता खोला जा रहा था, तो बहुत लोगों को ये भी लग रहा था कि ये खाता क्यों खुलवा रहे हैं। फिर आधार, प्रायः हम सभी लोगों का आधार संख्या है, हम सब जानते हैं।
और मोबाइल, इन तीनों को मोदी जी ने मिला दिया, जिसको जेएम अगर जाम भी अगर हम कहें कि जनधन, आधार और मोबाइल, इन तीनों को जोड़ने से ही 34 लाख करोड़ से अधिक की राशि देशवासियों के खाते में सीधे गई। और ये आपको अगर आप सोचेंगे तो देखने में भले ये साधारण चीज लगे, लेकिन अपने देश में पारदर्शिता और जहां पर पैसे लोगों तक पहुंचते नहीं थे, आज सीधे लोगों के खाते में जा रहा है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेंगे कि लाभ, सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे खाते में जा रहा है। ये चुनाव देश का है। मेरा आपसे आग्रह होगा कि भारतीय बन के जाइए 1 तारीख को वोट डालने के लिए। स्थानीय विषय बहुत होंगे, बहुत सारे सवाल आपके भी मन में आते होंगे, लेकिन ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। आप भारतीय बन के अपने वोट का प्रयोग करें और सभी लोग वोट डालने जाइए। और हम युवा साथियों को खास तौर पर हम ये बात कहते हैं कि जब आप सुनते होंगे 2047 में हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कि एक लक्ष्य को लेके, एक योजना को लेके वो चल रहे हैं। अब हम अचानक में अगर आपसे एक प्रश्न पूछें कि 1997 में क्या विशेष था, किसी के मन में कुछ आएगा? कोई बता सकेंगे कि वर्ष 1997 अपने देश के लिए खास क्यों था? किसी को ध्यान में नहीं है। लेकिन 2047 क्या होने वाला है, ये किसी को मालूम है? ये भी किसी को नहीं मालूम है। 2047 भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अपने आजादी के 100 वर्ष को हम पूरा करेंगे। और 97 मैंने इसलिए कहा कि उस समय हमने आजादी का 50 वर्ष पूरा किया था। प्रायः हम उस उम्र में थे जिस उम्र में अभी हमारे युवा साथी यहाँ दिख रहे हैं। हम लोग को मालूम ही नहीं चला कि आजादी का 50 वर्ष हो गया, ना कोई योजना बनी, ना कुछ बना। लेकिन आज हमारे देश में हमको एक ऐसे नेतृत्वकर्ता मिले हैं जो हमारे युवाओं के लिए सोच रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं। आज अगर हमारे कोई, आपकी क्या उम्र है अभी? 21। 47 में आपकी क्या उम्र होगी? 23 साल जोड़ दीजिए, 44 वर्ष के आप होंगे। तो प्रधानमंत्री जी जब 2047 की बात करते हैं तो इन जैसे युवा साथियों के लिए बात कर रहे हैं कि हम उनको कैसा भारत हम बना के देंगे। हम तो 50, 51, 52 के हो गए। जो हमसे बुजुर्ग है वो समझे हम लोग का जो एक समय था, एक दौर निकल गया। अब समय है कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, जो हमारे युवा साथी है या हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, उनको हम कैसा भारत बना के देंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्षों का कार्यकाल आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए क्या किया और उनके लिए उनके पास अगले 25 वर्षों का रोड मैप बना हुआ है, कार्य योजना बना हुआ है कि अपने देश को वो कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को ये चुनने का चुनाव है। और अगर आप मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं तो एक सवाल अपने आप में जरूर पूछ लीजिएगा कि अगर मोदी जी नहीं तो किनको आप देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या 5 अलग अलग नेता बनेंगे जो एक एक साल देश का नेतृत्व करेंगे, या एक ऐसे मजबूत व्यक्ति को हम चुनेंगे जिनके सामने आज पूरा विश्व नतमस्तक हो जाता है? और भारत आज विश्व बंधु के स्थिति में है कि भारत आज जो निर्णय लेता है आज पूरा विश्व उसका अनुसरण करता है। यही आग्रह करने के लिए हम आप सबके बीच में आए थे। पुनः अवसर मिलेगा तो फिर प्रसन्नता होगी आप सबसे बात करने के लिए, और एक संबंध जोड़ने आए हैं। पटना दूर नहीं है, ये तो अक्सर आते हैं मिलने के लिए, लेकिन आप लोग में से भी कोई अगर आइए, एक कप चाय हमारे साथ पीजिए, मिल के प्रसन्नता होगी कि आज जो एक कड़ी हम जोड़ने आए हैं, ये जुड़ाव हमारा और आपका बना रहेगा। धन्यवाद।